सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों और दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार मुझे अपना टिकट दिया है और मैदान में उतारा है। डॉक्टर साहब ने मेरी तरफ से वोट मांगी थी। मैं भी आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आपने पिछले 2 योजनाओं के अंदर भारतीय जनता पार्टी की टिकट के ऊपर जब मैं इलेक्शन लड़ा तो मुझे अच्छा खासा सहयोग न केवल गांव से मिला बल्कि शहरों से भी मिला। पहले तो तकरीबन गांव ही मेरा दृढ़ वोट बैंक हुआ करता था, लेकिन जब से गुड़गांवा अलग से कॉन्स्टिट्यूंसी स्थापित हुई तो गुड़गांवा के नाम से शहरी वोटें बहुत ज़्यादा हो गई। और एक हमारे पास ऐसा हलका है मेवात का, जहां पर हमारे को पिछले 2 योजनाओं के अंदर और उससे पहले वाले योजनाओं के अंदर वोट इतना खासा नहीं मिला। जो वहां की हार होती थी भरपूर उसको या तो गुड़गांव जिला करता था या फिर रेवाड़ी जिला करता था। इस बार सौभाग्य से ऐसा महसूस हो रहा है कि न केवल गुड़गांव के अंदर, बादशाहपुर के अंदर, सोना पटौदी के अंदर, बल्कि मेवात, नूह, फिरोजपुर, झिरका और पुनाना के अंदर भी हमारे को अच्छे खासे वोट मिलेंगे। मैं आशा करता था कि वहां की अगर थोड़ी बहुत हार होगी तो रेवाड़ी पूरा करेगा और वो आपने करी। लेकिन इस बार मैं ये महसूस करता हूं कि जब वहां से भी हमारे को सहयोग मिल रहा है तो जब तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी की टिकट के ऊपर मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं तो क्या हम इस तीसरी बार में एक रिकॉर्ड कायम कर सकते हैं? न केवल बावल के हर एक बिरादरी का तो मैं हकदार हूं ही, क्योंकि मेरा गांव भी इस हल्के के अंदर है, यहाँ का बाशिंदा रेवाड़ी का रहने वाला हूँ, तो आपके ऊपर तो सबके ऊपर मेरा हक है। लेकिन गफलत में आपकी वोट नहीं पड़ी तो नुकसान तो मेरा होगा ना। आपकी वोट जब पड़ेगी तो रिकॉर्ड टूटेगा। 90,000 पिछली बार पड़ी थी, 90,000 की जीत पिछली बार हुई थी। इस बार वोट कुल मिलाकर के 4.5 लाख नौजवानों के, महिलाओं के बड़े हैं जो 18 साल से और 23 साल की उम्र वाले, ये पहली बार अपना वोट डाले। हमारा हल्का 25 लाख का वोट का हल्का है, सबसे बड़ा हल्का है, सबसे बड़ी जीत हमारी वैसे भी होनी चाहिए। लेकिन क्या सारे हरियाणा के अंदर हम जीत हासिल कर सकते हैं ऐसी कि ऐतिहासिक हो? उसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। और जो नौजवान पीढ़ी है जो पहली बार अपना वोट डालेगी, तो मैं उनसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्र के निर्माण के लिए आपका ये वोट पड़ेगा। हमारा देश विकसित हो, 2047 के जब 100 साल पूरे हमारी आज़ादी के हो, तो उस टाइम हमारे देश को न केवल देश के अंदर बल्कि विदेश के अंदर भी ऐसा देखा जाए जैसे पहले देखा जाया करता था कि ये एक सोने की चिड़िया है। बन सकती है, सभी के सहयोग से बनेगी। और हमारे को लगता है कि नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में ही ये इस तरह की स्कीम हमारी बाहर हो सकती है। तो साथियों, आपके बीच में आया हूँ, वोट मांगना चाहता हूँ, वोट मांग रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि 25 तारीख को जब वोटिंग होएगी तो एक एक वोट, चाहे बुजुर्ग का हो, चाहे महिला का हो, चाहे बच्चों का हो, मतलब 18 साल से ऊपर वालों का, सबके सब बक्से के अंदर पड़ेंगे जब भी गिनती होगी। नहीं तो गर्मी के अंदर, गफलत के अंदर ऐसा ना हो जाए कि मेरी वोट रह ही जाए, घर बैठी रह जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यही आपसे उम्मीद है। आपने मान सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।